डियर स्टूडेंट, आज हम 4 ईयर सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 ईयर सीरीज मेनली क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन के लिए डिफाइन होता है। पीरियोडिक फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि मान लो आपके पास एफ एक्स कोई फंक्शन है इक्वल टू एक्स है, तो आप क्या करते हो, एक्स में कुछ टी ऐड करते हो तो क्या आता है, एक्स ही आता है। तो टी क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट इंटरवल होना चाहिए, राइट। वही क्या होता है, उसका पीरियड होता है। जैसे मान लो आपके पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स में अगर आप टी मान लो 2 पाई ऐड करते हो तो क्या आएगा, साइन एक्स ही आएगा। बट साइन एक्स में अगर आप 4 पाई ऐड करते हो फिर भी क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। बट शॉर्टेस्ट इंटरवल तो क्या है, 2 पाई है, तो यही इसका क्या होगा, पीरियड होगा। तो मान लो आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है और इंटरवल डिफाइन है ए टू बी के बीच में। तो फोरियर सीरीज जो निकालने का तरीका है कुछ इस तरह का होगा, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to ∞ ए एन, और यहाँ पे क्या है, कॉस 2n πx डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। यहाँ पे क्या है, बी एन है, साइन एन 2n πx डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो हमारे पास कुछ नए टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे ए नॉट है, ए एन है, बी एन है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए नॉट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए नॉट निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, 2 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए करना है। यहाँ पे क्या है, बी और ए क्या है आपको पता ही है, एक इंटरवल दे रखा है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और देखो ए एन है ना, तो ए एन निकालने के लिए क्या करोगे, 2 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। आप इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, ए टू बी, यहाँ पे एफ एक्स है, मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉस 2n πx डिवाइडेड बाई बी माइनस ए डी एक्स, सिंपल है। सिमिलरली आप क्या कर लोगे, बी एन भी निकालोगे। बी एन निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 2 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए करना है। यहाँ पे क्या आएगा, ए टू बी एफ एक्स, सिमिलरली वही फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले, फोरियर सीरीज को समझने से पहले हम क्या करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन पे आते हैं। जैसे मान लो आपका दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और इंटरवल क्या दे रखा है, -π to π, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि अगर y इक्वल टू एक्स होता है तो आपका कुछ इस तरह का कर्व बनता है। बट यहाँ पे -π to π है ना, तो आप क्या करोगे, -π से यहाँ तो देखो पीरियड क्या बन रहा है, 2 पाई बन रहा है, तो 2 पाई के बाद ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसका पीरियड मेनली क्या है, 2 पाई है, ठीक है। जैसे देखो साइन एक्स है और कॉस एक्स है, इसकी पीरियड क्या होती है, 2 पाई होती है। और कॉस एक्स और सेक एक्स की भी पीरियड क्या होती है, 2 पाई होती है। तो देखो इसमें एक यूजफुल हमेशा इसका काम आएगा, जैसे -a to a कर रहे हो, एफ एक्स टी एक्स का इंटीग्रेशन। तो आपके पास अगर एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कब होगा, जब एक्स को -1 से रिप्लेस करोगे तो फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। तो इसको कुछ नहीं करना, 2 टाइम 0 to a एफ एक्स डी एक्स करना है। अगर एफ एक्स क्या आता है, ऑड फंक्शन आता है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और एक फार्मूला डिवाइड कर लेते हैं, जैसे चेन रूल आपको पता ही है, चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, f1x है, f2x, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रहने दोगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, फिर सेकेंड फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, फिर टोटल का इंटीग्रेशन कर लेना है, ठीक है। इस वाले पार्ट पे आप ध्यान रखोगे, राइट। तो इस क्या है, बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ आना चाहिए, सो दैट कि आप फोरियर सीरीज अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उसको क्या कर सकते हो, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको देखो, मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको देख के पता होना चाहिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक ऐसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन होने का सिंपल सी बात है कि जब एक्स को -1 से रिप्लेस करोगे तो फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। और इंटरवल क्या है, -π to π के बीच में है। तो यहाँ पे ए जो है आपका, मान लो मैं एज्यूम कर लेता हूँ -π है, और बी एज्यूम कर लेता हूँ कि पाई है। तो अगर b - a निकालते हो तो आपके पास क्या आएगा, 2 पाई आएगा, को जो कि दिख रहा है। और फोरियर सीरीज का आपको फार्मूला मैंने ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे, कि a0/2 इज
इसको आप रिमाइंड कर लो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको ध्यान से देखो, इस वाले इक्वेशन को, और इस वाले इक्वेशन में क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए फुट करो वैल्यू को। जैसे आपको दे रखा है b माइनस ए है, तो b माइनस ए क्या आ गया, 2 पाई आ गया। तो इक्वेशन में आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, ऊपर वाले इक्वेशन में रखना है, ठीक है। तो जब आप रखोगे तो क्या आएगा, a0/2 आएगा प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी आएगा n cos 2n पाई x डिवाइडेड बाई b माइनस ए था, b माइनस ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। सिमिलरली bn साइन 2n पाई x डिवाइडेड बाई b माइनस ए था, तो 2 पाई आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, 2 पाई से 2 पाई ए वाली टर्म कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो चीज़ हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू a0/2 आएगा प्लस n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an cos nx आया प्लस bn sin nx आया। तो आपको कुछ दिख रहा है कि एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, क्योंकि आप जब n इक्वल टू 1 रखोगे, n इक्वल टू 2 रखोगे, n इक्वल टू 3 इन्फिनिटी तक जाएगा, तो एक क्या बन रहा है, इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है, और साइन और कोसाइन के बीच में, ठीक है। तो आपको क्या करना है मेनली, अब कुछ नहीं, a0 फाइंड करना है, an फाइंड करना है और bn फाइंड करना है। तो आपको पता है कि an कैसे निकालना है, bn कैसे निकालना है, फार्मूले का यूज करोगे। तो मैंने ऑलरेडी आपको an और a0 निकालने का तरीका बता रखा है, an निकालने का तरीका बता रखा है, bn तरीका बता रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, b माइनस ए आपको पता है 2 पाई है हर जगह, फंक्शन आपको दे रखा है x², ठीक है। तो आप इजली क्या कर सकते हो, इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो हम ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, a0 इक्वल टू 2, a0 इक्वल टू क्या आएगा, 2/2 आएगा। तो देखो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या करना, -पाई टू पाई इंटीग्रेट करना है और fx dx। तो देखो कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, 1/पाई आएगा। अब यहाँ पे क्या है, -पाई टू पाई x² dx। तो x² क्या है, x को अगर f ऑफ -x से रिप्लेस करोगे तो देखते हो कि ये क्या है, फंक्शन इवन फंक्शन है। तो कुछ नहीं करना, 1/पाई ऑलरेडी था, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 0 to पाई x² dx। तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ इसको इंटीग्रेशन, x⁻3/3 आएगा, और पाई रखोगे तो क्या आएगा, π/3/3। तो देखो पाई को, पाई ने क्या किया, मार दिया, क्या आएगा, मारने के बाद π² आएगा। हमारे पास क्या आ गया, a0 आ गया, राइट। नाउ विल मूव ऑन। अब हम क्या करेंगे, an फाइंड करेंगे। an फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, सिमिलरली आपको वही ऊपर वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ -पाई टू पाई, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, fx cos 2n पाई x डिवाइडेड बाई 2 पाई है। तो देखो 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos nx बचेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो x² क्या है, एक इवन फंक्शन है, और cos nx भी क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो आपको ध्यान रखना है कि इवन फंक्शन का इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो इवन आएगा, इवन को ऑड से होगा तो ऑड आएगा, ऑड का ऑड से होगा तो क्या आएगा, इवन आएगा, और सिमिलरली ऑड का इवन से होगा तो ऑड आएगा, ठीक है। इसको आपको माइंड में रखना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो कुछ नहीं, अगर आपको इवन को इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो कुछ नहीं करना, 2 टाइम्स 0 to पाई x² इंटू cos nx, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ नहीं करोगे, x² को ऐसे ही रहने दो, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करो। जब इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin nx, और n क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। अब क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, और cos nx है ना, इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आ जाएगा, जो कि आपको पता है, ये तो 12th लेवल पे करते हैं। अगर नहीं आता है तो मैं आपको इसके फॉर्मूले बता दूंगा। तो जब आप पाई रखोगे
जब पाई रखोगे तो देखो ध्यान से रखना है कुछ माइंड में कि साइन एन पाई क्या होता है, 0 होता है। और एन यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1/n। इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे देखो साइन 2 पाई क्या होता है, एन की जगह पे 2 रखो, साइन 2 पाई क्या होता है, 0 होता है। साइन पाई भी क्या होता है, 0 होता है। और एन को 0 रखो, साइन 0 भी क्या होता है, 0। बट कॉस एन पाई है ना, कॉस एन पाई में से अब देखो पाई को एन को क्या रखो, 0 रखो, तो साइन 0 हो जाएगा। तो -1/0 क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे क्या रखो, मान लो साइन पाई रखो, तो साइन पाई एवरीवन नोज दैट कि -1 होता है। तो एन की जगह पे क्या रखो, 1 रखो। -1/1 क्या होता है, 1 होता है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे देखो जब पाई रखोगे ना यहाँ पे, तो साइन एन पाई आएगा, और 0 रखोगे तो साइन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस टर्म का कोई रोल नहीं है। और यहाँ पे भी पाई रखोगे तो इस टर्म का भी कोई रोल नहीं है, 0 पे 0 ही आएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 2 पाई यहाँ से आ जाएगा। और जब यहाँ पे पाई रखोगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 पाई आएगा, और -1/n आएगा। तो -1/n आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर आएगा। अब 0 रखोगे तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे तो 1 बन जाएगा cos 0, बट x को 0 रखोगे तो क्या होगा, 0 इंटू एनी नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे तो क्या आएगा, 4 -1/n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, a0 की वैल्यू आ गई, an की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, bn इजीली निकाल सकते हैं। देखो bn निकालने के लिए क्या करोगे, ऊपर वाले फार्मूले में रखोगे तो क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -π/2 यहाँ पे क्या है, fx साइन 2n पाई x डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो देखो 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, तो हमारे पास क्या बचा, x² इंटू साइन nx। तो हमें पता है x² क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, और साइन x क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इवन फंक्शन को ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ऑड फंक्शन। तो ये टोटली आपका क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के होने से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो -π से पाई के बीच में आप इंटीग्रेशन करो, और ये भी क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन के है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि a0 आ गया, an आ गया, और bn भी आ गया। तो आप इक्वेशन में रखोगे तो क्या आएगा, a0 की वैल्यू आपको पता है, a0 यहाँ पे 1/2 पता है, a0/2 होता है, सिग्मा n = 1 to ∞। आपके पास n की वैल्यू है cos nx, ठीक है, bn की वैल्यू 0, 0 इंटू एनी नंबर 0। तो आपके पास फाइनली ये सीरीज आ गई। अब fx क्या था आपके पास, x² था। अब क्या करोगे, n को 1 रखोगे, तो यहाँ पे 1 रखो। आप 4 को कॉमन कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, ये क्या बन रहा है, सीरीज बन रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, 4 ईयर सीरीज। यानी आपको x² है ना, फंक्शन है, और इंटरवल दे रखा था -π to π के बीच में, ठीक है। तो आप इसका फाइनली जो 4 ईयर सीरीज बन के आया, साइन और कोसाइन के टर्म में जो 4 ईयर सीरीज आता है, बट fx क्या था, एक इवन फंक्शन था। तो इवन फंक्शन में आप नोटिस करोगे केवल ये भी क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, मतलब इवन फंक्शन है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि आपका केवल इवन टर्म ही आएंगे, मतलब इवन फंक्शन वाला ही टर्म आएगा, मतलब साइन का टर्म्स इसमें नहीं आएगा, राइट। तो हमने क्या किया, x² का एक फंक्शन दे रखा था और -π के बीच में, तो हमने क्या किया, इसका 4 ईयर सीरीज निकाला। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। कुछ नहीं करना, आप इस फार्मूले को माइंड में रखो। हमेशा क्या करना है, a to b हमेशा माइंड में रखना है कि आपको ए वाली टर्म कैसे निकालनी है। अगर इस पे ध्यान रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा पीरियड 2 पाई होगा, मे भी पाई हो सकता है, π/2 भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग b-a की वैल्यू आएगी। b-a मेनली क्या है, पीरियड ही है,
कई बुक्स में आप देखोगे 2n पाई x डिवाइडेड बाई टी रहता है। तो मेनली क्या है, b माइनस ए एक पीरियड है, मतलब इंटरवल है, जिसके बाद आपकी फंक्शन क्या कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।